हेलो दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 6 है मैथ्स ऑब्जेक्टिव 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और सवाल नंबर 6, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 cm स्क्वायर है तो त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी L मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो आपको हम बता दें कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपका 880 दिया हुआ है, cm स्क्वायर दिया हुआ है। इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई का मान रखिए 22/7, आर आपको दिया हुआ 14 और एल आपको निकालना है। 7 दूना 14, 22 दूना 44 होता है, गुना में ऊपर जाएगा भाग कर लेगा। कटाइए 20 बार में कटे। 20 cm इसका आंसर होगा, जो कि बी नंबर में है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट में यह जरूर लिखें कि इसमें क्या कमी है, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। तो देखिए दोस्तों कि सवाल है, यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, जो कि आपको ए नंबर में ऑप्शन में मिलेगा और उसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। मॉर्निंग मास्टर सर। तो देखिए कि घन का विकर्ण लिखा हुआ, घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है 3√3a, ठीक है, √3a इकाई होता है, जो कि ए नंबर में आपका आंसर है। आप उसे रंगा लेंगे। और आपका आखिर है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, अर्धगोले का ना है, अर्धगोले का होता है 2πr², जो कि आपका सी नंबर मिलेगा, इसमें आप रंगा लेंगे। और एक शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब जो है आपका अर्धगोले का संपूर्ण, यहाँ देखिए वक्र किए तो क्या हो गया 2πr², लेकिन जब आप संपूर्ण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3πr²। इसलिए आप धोखा नहीं खाइएगा और इसमें ए नंबर आपका होगा। तो अभी धोखा खाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कि सवाल आपके सामने लिखा है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 cm है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर में से लिखा गया, एवं ऊंचाई 20 cm है, के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बेलन में। तो हमने पहले आपका समय ना बर्बाद करते हुए लिख दिए है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πr × h+r बटे 2πr/h। तो अब आप देखिए ये 2 और यहाँ तक जो है आपका कट रहा है, कटा दिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे h प्लस, रुक जाइए, उतना h+r बटे h, ठीक है, यहाँ तक आप। तो अब देखिए कि आपका h 80 है, 80 लिखेंगे प्लस 20 बटे h। h जो है आपको कितना देखना पड़ेगा, फिर से देख लेते हैं एक बार, किधर गया, जिसका कि त्रिज्या 80 है और h आपका 20 है, तो फिर बटे 20 हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो जाएगा 180, 20 100 होता है ना, 20 खत्म 2 एकम 2, 2 से 5 बारी, यानी 5:1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई cm² है, तो उसकी त्रिज्या है, उसका त्रिज्या निकालना है। तो हमने लिख लिया गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए फंसाने के लिए पृष्ठ नहीं लिखा, वक्र लिख दिया, तो वही समझिए वक्र पृष्ठ हो गया। क्षेत्रफल 144 पाई, इसका सूत्र होता है 4πr²
आर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है 144 पाई। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको लिखना है क्या, आर बराबर, डायरेक्ट बना रहे हैं, समय कम आपका बर्बाद करेंगे, बटे आपको लिख लेना है इस सब का जो है यहाँ तक का जो है भाग कर देगा, और स्क्वायर को जो हटाए तो यहाँ पर रूट कर लेगा। ई पाई और ई पाई खत्म, इससे कटाइए आप, 4 तिया 12, अच्छा चौके 24, 36, 36 का वर्गमूल आपका 6 होता है। आप यहाँ पर 6 निकालेंगे और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 6 सीएम, और आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए सवाल है, एक 8 सीएम त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से एक से भी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? यह बनाए जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए गोले में, अगर छोटे गोले का त्रिज्या 1 हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8 का क्यूब यानी 8 को 3 बार गुना कर देना है और आंसर आपका निकल जाता है। वो आंसर होता है आपका 512, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी नंबर देगा। तो देख लेते हैं एक बार सी में है कि डी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में देगा, सॉरी बी है तो बी में देगा, कोई बात नहीं, आप देख लेंगे 512 जिसमें होगा देंगे। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर डायरेक्ट हम 8 गुना 8 गुना 8 क्यों कर ले, तो हम आपको दिखा देते हैं क्यों कर ले। तो देखिए कि गोले का आयतन, यहाँ क्या कह रहा है, गोले बनाए जा सकते हैं छोटे, लिखिए यहाँ छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो अब आपको बनाना है, तो इसका सूत्र जानते हैं आप, 4/3 क्या था, 4/3 पार क्यूब, पार क्यूब। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पार क्यूब। तो अब लेकिन प्रश्न उठता है, तो गोले का ना हुआ, आप यहाँ पर बड़ी आर लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए बड़ा गोला है। छोटे गोले का आयतन क्या होगा, जब बड़ा गोला का आयतन नहीं होगा छोटा, तो जिसे छोटा होगा, जी नहीं, सेम होगा, 4/3 पाई छोटी आर का स्क्वायर कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब जो है 59 क्यूब होगा ना, सॉरी क्यूब, अब क्यूब कर लेंगे। अब इसको और इसको कटा सकते हैं, कटा दिए, क्या बच गया, यहाँ देखिए आप, जगह तो नहीं है, हम इस बॉक्स में बना देते हैं। तो अब आपका क्या है कि बड़ी आर का क्यूब बटे छोटी आर का क्यूब। तो बड़ी आर आपका 8 है, 8 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब 1 होता है, कोई मतलब है नहीं, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो आपको पहले हम बताए थे ना, ऑप्शन नंबर बी, जो आपको कुछ नहीं करना है, इतना तामझाम नहीं करना है। एक 8 सीएम त्रिज्या के शीशे, अगर आपको छोटे शीशे गोले का 1 दिया रहे त्रिज्या, तो आप आंख मूंद करके इसका क्यूब कर देंगे, 8 गुना 8 गुना 8 यानी 512, या यहाँ 20 होगा तो 20 गुना 20 गुना 20 कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी सवाल आपको पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो अब आपको लिखना होगा, इसका होता है 2 पाई आर एच, इतने तो आंसर इसका होता है, और आप इसको ए नंबर इसका ऑप्शन है और रंगा लेंगे। 15 नंबर का सवाल है, कहता है क्या कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर, इधर से फिर आप इसको घुरा लेंगे और पोस्ट में एच प्लस आर, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में आ रहा है, और इसे आप रंगा लेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो आप कर रहे हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कैसे होगा, है ना। तो हम इसको आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो चलिए हम आप लोग को समझाने के लिए करते हैं, ऊपर वाले को इसको साफ कर लेते हैं, 14 नंबर को,
और फिर दिखाते हैं आपको जो क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप लोग, हम लोग सब 2πr/h प्लस करना होता है संपूर्ण में, क्योंकि उसके जो है ना दोनों बगल जो है विरित होता है। देखिए कैसा बेलन होता है आपका, ऐसे करके बेलन बनाया जाता है। तो ऐसा रहता है बेलन। तो ऐसा जब बेलन रहेगा तो इसका तो आपको पृष्ठ वाला निकल गया, ये दोनों तो विरित ना है और दोनों का त्रिज्या समान होता है, इसलिए 2πr² लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्यों 2πr² लगाया, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो πr² ना होता है जी। तो πr² एगो ही हुआ, एगो πr² ही हुआ, तो दूगो न πr² हुआ, दूगो न वृत्त है। अब आप इसमें से कॉमन निकालिए, 2 को कॉमन निकाल लिए, इससे दोनों में है, पाई दोनों में है निकाल लिए, आर देखिए दोनों में है ना तो निकाल लिए। अब तो एच दोनों में नहीं है इसलिए एच बच गया, लिख लिए, प्लस देंगे, इसमें से 2 निकलिए गया, पाई निकलिएगा, 2 गो आर था, एगो निकल गया, एगो आप यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए सूत्र बन गया ना, इसलिए आप आसानी से इसे भी बी नंबर को रंगा पाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।